हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सभी अध्येता स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम 30 से लेकर 35 तक के श्लोकों का अध्ययन करते हैं। जो 31वां श्लोक है यह मान सूर्य पद्धति का श्लोक है और 31 भी, और 32 से अर्थ पद्धति हमारी शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यत चेतना अपि पादै स्पृष्टा परज्वलति स्वीतारो इनकांतमणि तत् तेजस्वी पुरुषा परकीर्ते निकितम कथम सहते। इस श्लोक में भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो लोग बहुत ही तेजस्वी होते हैं वे तेजस्वी लोग किसी का भी क्या नहीं सहते, अपमान नहीं सहते दूसरे लोगों का। तो एक सूर्यकांत मणि होती है, जैसे नीलकांत मणि, चंद्रमणि। तो एक सूर्यकांत मणि होती है और वो क्या है, कवि कहते हैं कि वह एक निर्जीव, अचेतन का मतलब वह निर्जीव है, वह मणि चेतना नहीं है उसके अंदर। तो कहते हैं कि यत अचेतना अपि इनकांत यत चेता अपि, यानी के भर्तृहरि जी कहते हैं जब अचेतन जिसमें कोई प्राण नहीं है ऐसी सूर्यकांत मणि भी स्वीतारु इनकांत, यानी कि स्वीता का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य की के छू लेने मात्र जल उठती है। पादी स्पष्ट करता है उसकी किरणें और प्रज्वलित मन जल उठती है। जब एक निर्जीव चेतनहीन सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों का स्पर्श पाते ही जल उठती है तो तत् तेजस्वी पुरुषा, तब तो तेजस्वी पुरुष पर कीर्ते अपमान, यानी के पर कीर्तिम कथम सहते, दूसरे लोगों का, पर पुरुषों का अपमान कैसे सह सकते हैं। भाई जब एक निर्जीव वस्तु चेतनाहीन सूर्यकांत मणि सूर्य की किरण के छूने मात्र से जल उठती है तो जो तेजस्वी पुरुष होते हैं वे भला कैसे दूसरों के अपमान को सहन कर सकते हैं। तो एक बार इसका व्याख्या देखिए आखिरी बार। अचेतन का अर्थ होता है जो चेतना रहित हो, जड़ पदार्थ। जब अचेतन सूर्यकांत मणि भी सूर्य किरण के छू जाने से जल उठता है तब तेजस्वी पुरुष दूसरों के अपमान को कैसे सह सकता है। चलिए अगले श्लोक देखते हैं। ये जो श्लोक है हमारा 31वां श्लोक, इसमें तेजस्विता में जो कहते हैं कि अवस्था कारण नहीं होती, यानी कि आयु, हम किस आयु के हैं या कोई जो तेजस्वी आदमी है उसकी क्या आयु है वो मायने नहीं रखती। जो तेजस्वी बच्चे होते हैं वो बचपन से ही अपने तेज को दिखाने लगते हैं। ऐसे ऐसे वे कार्य करते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई इसकी उम्र का तो ये कार्य नहीं था पर इन्होंने तो कर दिया। तो ऐसे आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे, तो उसे बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आप लोगों की परीक्षा नज़दीक है तो चलिए हम सीधा इस श्लोक पर फोकस करते हैं। सिंह शिशु अपि निपतति मध्य मलिन कपोल भित्तेषु गजेषु प्रकृत्या सतत्वता न खलु वैसो तेजसो हेतु। राजा भर्तृहरि जी लिखते हैं कि सिंह शिशु अपि, सिंह माने शेर, शिशु माने बच्चा, अपि माने भी, शेर का बच्चा भी, मद मलिन कपोल भित्तेषु का अर्थ होता है कि मद से जिसका गंडस्थल मलिन यानी कि मटमैला हो गया है, मैला हो गया है, सना हुआ है ना। तो ऐसे कपोल वाले हाथी को गजेशु माने हाथी, इसमें सप्तमी विभक्ति है गजेशु में। तो भर्तृहरि जी कहते हैं जब सिंह का जो बच्चा होता है ना, तो वो चाहे बच्चा तो बच्चा, छोटा बच्चा, तो वो क्या करता है, घास फूस या छोटे मोटे खरगोश को नहीं पकड़ता। छोटा सिंह का छोटा बच्चा भी क्या करता है,
गजेसु, और गज भी कैसा, मदमस्त, जिसके कपोलों पे मद बह रहा हो, ऐसे मदमस्त हाथी को हमला करने की फिराक में रहता है, हमला करने की सोचता है। प्रकृति रिया, सत्वताम न खलू। भर्तृहरि जी कहते हैं तो जो सत्वशाली या बलशाली हैं, तो यह बलशाली का क्या स्वभाव ही है। प्रकृति रिया माने स्वभाव, यह बलशाली, सत्वत्वाम का अर्थ हुआ है बलशाली और प्रकृति रिया का अर्थ होता है स्वभाव ही। यह बलशालियों का स्वभाव ही है। न खलु वस्ते तेजसो हेतु, कि आयु सचमुच तेज का कारण नहीं होती। जो शक्तिशाली लोग हैं, जो शक्तिशाली हैं, उनके सामने आयु कोई मायने नहीं रखती है। वो तेजस्वी लोग, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, वे हमेशा बड़ा ही लक्ष्य रखते हैं और बड़े ही लक्ष्य को वे पूरा भी करते हैं। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। अगला श्लोक हमारा अर्थ पद्धति का है। अर्थ पद्धति हमारी इतनी महत्वपूर्ण पद्धति है हमारे जीवन की, चाहे हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की परीक्षा में फेल हो जाए, इस बात का गम न करना। लेकिन यदि आप पास भी हो गए, आपको अर्थ को संभालना नहीं आता, धन को संभालना नहीं आता, तो आप तब भी हंसी का पात्र अवश्य बनोगे अपने समाज में। तो भर्तृहरि जी ने 10 श्लोक लिखे हैं अर्थ पद्धति के। तो जो सबसे पहला श्लोक है, देखिए, जो उन लोगों के लिए एक संदेश है ये भर्तृहरि जी का श्लोक। अर्थ पद्धति का 32वां श्लोक ये है कि जो लोग बाइक पे, गाड़ियों पे, अपने हाथों पैरों पे लिखते हैं ये जाट, गुज्जर, सैनी साहब, ये वो, ये सब कुछ उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाती है। और ये श्लोक लिखकर बताना चाहते हैं भर्तृहरि जी कि ये चीज़ें मायने नहीं दिखती। वो कैसे नहीं दिखती रखती हैं, देखिए। तो धन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके पास धन है वही क्या है, ज्ञानी है, सब कुछ है वो। तो भर्तृहरि इस लोग को कहते हैं कि जाति रसातलम, जातिर्तु रसातलम गुण गण त्रिपदो गच्छताम, शील शैल तटत पततु अभिज्ञान संधार्तम वहीना, शौर्यवारिणी वर्जम आशु निपततु न केवलम, येन एकेन बिना इमे गुण तर्ण इव प्राया समस्था इमे। भर्तृहरि जी कहते हैं कि जातिर्तु, जाति माने ऊंचे कुल खानदान। जो लोग ऊंचे कुल खानदान का दम भरते हैं और अकड़ कर चलते हैं, वे लोग सुने कि जातु, यातु माने चली जाए, या ऊंचा खानदान चला जाए। रसातल माने रसातल में, रसातल माने नीचे के तल, नीचे के 7 तल होते हैं, 7 लोग होते हैं, और चौथे लोग को हम रसातल कहते हैं। तो जो चौथे लोग को हम क्या कहते हैं, रसातल कहते हैं। तो देखिए रसातल, इसमें 7 लोग ये हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल 7वें नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है रसातल। ये भी परीक्षा में पूछ सकते हैं कि जो रसातल है वो कौन से नंबर का लोक है, तो रसातल जो चौथे नंबर का हमारा लोक है। गुण और गण यानी कि गुणों का समूह, गुण गण का मतलब गुणों का समूह, गुणों का समूह। तेरा पयोधा का था उसी, उससे भी नीचे यानी पाताल से नीचे। गच्छताम माने चले जाएं, गच्छताम माने चले जाएं। शीलम माने अच्छा चरित्र। देखिए पहले भर्तृहरि जी समझा रहे हैं कि जाति रसातल में चली जाए, जो गुणों का गण है, जो गुणों का समूह है, वो भी चाहे गच्छताम चला जाए। और शीलम, जो शील है, अच्छा शील है कि बड़ा शीलवान व्यक्ति है, शील अच्छा चरित्र या सदाचार। सेल तटताम यानी कि पहाड़ों से नीचे गिर जाए। सेल पट या पातु माने गिर जाए, यानी कहाँ से, पहाड़ों की चोटी से गिर जाए। अभिजना, अभिजना का अर्थ होता है उच्च खानदान या सगे संबंधी। संधारता वहीना, संधारता का अर्थ होता है पूरी तरह से जल जाए, वहीना माने आग के द्वारा। शौर्य वैरिणी, शौर्य का अर्थ वीरता या पराक्रम। वैरिणी माने शत्रुओं के शत्रुओं से
सम्मान। वज्रम माने बिजली या कठोर प्रहार। शौर्य का अर्थ होता है वीरता या पराक्रम। और वीरणिम का अर्थ होता है सूर्य, वो शत्रु के समान। वीरता क्या है? शत्रु के समान हो जाती है। और वर्जम माने बिजली या कठोर प्रहार के समान। आंसू माने शीघ्र। आंसू का अर्थ होता है शीघ्र। निपततु माने गिर पड़े। निपततु का अर्थ होता है गिर पड़े। अस्तु माने बना रहे। न केवलम हमारे पास। येन केन बिना, ये सुक्ति है हमारी। येन केन बिना, येन केन बिना, जिस एक धन के बिना। तर्ण तर्ण लव प्राया, तिनके के सामान या तिनके के छोटे टुकड़े के सामान बेकार है। यदि ये चीज़ें क्या, ये चीज़ें चाहे हैं हमारे पास, क्या क्या कि भाई जाति, गुणों का समूह, शील, सगे संबंधी, शौर्य, ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे पास धन नहीं है। क्या नहीं है? एक धन के बिना समस्ता इमे। समस्ता इमे का अर्थ होता है समस्ता इमे का अर्थ होता है कि ये सभी गुण क्या है? बेकार है। यदि हमारे पास धन नहीं है तो ये सभी के सभी गुण क्या है? बेकार हैं। चाहे हम कितनी भी ऊंचे खानदान के हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, गुज्जर हो, या फिर हम राणा लिखते हो या महाराणा लिखते हो, ये सब बेकार है। जाति की जो धौंस दिखाते हैं लोग गाड़ी पर लिख लिख के, वो इस बात से अनभिज्ञ है कि पागलो, यदि हमारे पास धन नहीं है तो ये सब बेकार है। कितना भी चरित्रवान इंसान है, उसके पास धन है, उसका वो भी बेकार है। कितना भी पराक्रम हमारे शरीर में भरा पड़ा है, उस पर भी ब्रज पड़े। तो देखिए, अब इसके हमने शब्द अर्थ देख लिए हैं। आप वीडियो को मैं दोबारा नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप दोबारा इसको देख सकते हैं। अगर आपको शब्द अर्थ चाहिए तो इसकी व्याख्या करते हैं श्लोक की कि जाति रसतल में चली जाए। और रसातल जो है हमारा, हमें पता है कि जो चौथा लोक है, उसे हम क्या कहते हैं? रसातल कहते हैं। अभी इसकी व्याख्या कौन? जाति रसातल में चली जाए और ऊंचे वंश में क्या लग जाए? आग लग जाए। ऊंचे वंश में आग लग जाए और शत्रु तुल्य वीरता पर शीघ्र ही वज्र पड़ जाए। हमें सिर्फ धन हो, हमें क्या हो? सिर्फ धन हो, जिस एक के बिना हमारे सारे गुण तिनके के समान हैं। यदि सारा हमारे पास धन है, चाहे ये गुण ना हो, तो हम फिट, लोग हमारा सम्मान भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसलिए धन बहुत ही जरूरी है। अगला श्लोक देखते हैं। ये पूरा जो है अर्थ पद्धति धन के ऊपर ही है। अब हम देखते हैं श्लोक संख्या 33। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर श्लोक। आपने हर जगह अपने जीवन में इस श्लोक को अनुभव किया होगा और प्रत्यक्ष रूप से शायद आपने देखा होगा यह श्लोक कि यस्य अस्ति वित्यम न नरा कुलीना। स पंडिता स श्रुतवान गुण गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनम आश्रिते। भर्तृहरि जी कहते हैं कि इसके नीचे श्लोक जो है सर्वे गुणा कांचनम आश्रिते, ये क्या है? सुक्ति है। तो देखिए, यस्मिन वित्ते, यस्मिन अस्ति वित्तम का अर्थ है जिसके पास धन है। जिसके पास धन है। स पंडिता, वही विद्वान है। और अश्रुतवान, वही शास्त्रों को जानने वाला है। कौन? जिसके पास धन है। गुणज्ञ, वही गुणों की पहचान करने वाला है, जिसके पास धन है।
स वक्ता, स वक्ता वही वक्ता है, यानी वही अच्छा बोलने वाला है जिसके पास धन है। स च दर्शनीय, वही अच्छा दिखने योग्य सुंदर है जिसके पास धन है। सर्वे गुणा, सभी गुण कांचनम आश्रंती, सोने में ही आश्रित है, सोने में लिया धन पर ही आश्रित है। देखिए आपने देखा होगा जब भी आपके स्कूल में या आपके गांव में कोई प्रोग्राम होता है, कोई धार्मिक या सामाजिक, तो जो आपके गांव में बहुत विद्वान पढ़े लिखे शिक्षक होंगे उन्हें कोई नहीं बुलाएगा। जो वहाँ छटे हुए नेता अच्छे पैसे वाले होंगे, जिनका गुंडाई में और सभी फील्ड में अच्छा वर्चस्व होगा और धन भरपूर होगा, हर प्रोग्राम में उन लोगों को फीता कटवाने के लिए बुलाया जाता है। जैसे आपके गांव में रामलीला होती है, आपके शहर में होती है, तो लोग किसी अच्छे वक्ता को नहीं बुलाएंगे, किसी अच्छे पैसे वालों को लोग बुलाते हैं। इस श्लोक में जो है भरत जी साफ साफ ये कह रहे हैं कि जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन है और वही पंडित है यानी ज्ञानी है, सब कुछ जानता है। वही शास्त्रज्ञ, वही शास्त्रों को जानने वाला भी हो जाता है। वही गुणज्ञ, वही गुणों की पहचान करने वाला हो जाता है। और वही वक्ता, वही बोलने वाला, उस पर अच्छा बोलना आता है, वही सुंदर है। सोने ही इन सब की, यानी सोने में इन सब के गुण हैं, यानी जिसके पास धन है। धन का आश्रय भट्ट जी सोने से लेते हैं। सोना क्या ले, सोना भी धन और धन भी सोना, ठीक है। तो जिसके पास धन है उसके पास ही सब चीजें हैं। लोग मानते हैं चाहे हो ना उसके पास, चाहे वो अच्छा श्रोता हो, चाहे वो पंडित हो, अच्छा ज्ञानी हो या ना हो, लेकिन जिसके पास पैसा है, लोगों की ऐसी मानसिकता है, सोचते हैं कि इसके ये जो है सर्वगुण संपन्न, तभी इसके पास पैसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे। इस श्लोक में भर्तृहरि जी धन की प्रधानता और पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि इस संसार में जिसके पास धन है उसे ही लोग कुलीन, विद्वान, शास्त्रज्ञ, गुणी और अच्छा वक्ता, सुंदर मानते हैं। यानी समाज में जो व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के से ही ज़्यादा उसके धन का महत्व दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है सारे गुण सोने यानी पैसे में ही निवास करते हैं। चलिए अगले श्लोक देखते हैं। श्लोक संख्या 34। इस श्लोक में जो है भर्तृहरि जी बताते हैं कि कौन सी चीज किससे नष्ट होती है, यानी हमारे हम जो है क्या ऐसा काम करें जिससे कि हमारी चीज़ें बची रहें। तो देखिए चलते हैं अभी हम दौड़ मंत्रणा। दौड़ मंत्रणा का अर्थ होता है बुरी मंत्रणा, बुरी सलाह। दौड़ मंत्रणा निरपति विनशति यति, यानी कि बुरी सलाह से, कुमंत्रणा से राजा नष्ट हो जाता है। यति संगात, यति माने होता है सन्यासी, जिसने संसार का मोह छोड़ दिया है। यति सत्संगो, और जो यति है, जो सन्यासी है, यदि उसे आसक्ति मोह से उसकी क्या होता है, सन्यासी नष्ट हो जाता है। यदि एक सन्यासी व्यक्ति मोह रखता है, संगात यानी कि, तो उसकी क्या है, सन्यासी नष्ट हो जाएगा। यदि वो मोह करता है, मोह माया में पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, उसका साधुपना नष्ट हो जाएगा सीधे शब्दों में। फिर सुतो लालनाथ, अधिक लाड़ प्यार से पुत्र बिगड़ जाता है कि भाई आज बर्थडे पे बाइक दिला रहे हैं, आज ये दिला रहे हैं, जो वो कह रहा है तुरंत उसको ला के देता। अधिक लालनाथ, अधिक लाड़ प्यार हम करते हैं बच्चे का, तो क्या होता है, बच्चा बिगड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। विप्र अध्ययना कुलम, वेदों का अध्ययन न करने से ब्राह्मण यानी विद्वान का पतन हो जाएगा। यदि कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान है और वो वेदों का अध्ययन ना करे तो क्या हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। कुल कुतनाया, तो बुरे पुत्र से, कुल कुत तन्या, तन्या माने होता है पुत्र, यानी कि बुरे पुत्र से
क्या होता है? कुल का नाश होता है। शीलम कुतन्यात, दुष्टों की संगति से क्या होता है? चरित्र नष्ट हो जाता है। यदि हम दुष्टों की संगति करेंगे तो हमारा चरित्र नष्ट हो जाएगा। हार्म दात यानी कि मदिरा के सेवन से लज्जा। जब मदिरा आदमी पी लेता है तो वो डीजे पे भी उठ पटांग नाचता है, उठ पटांग बातें करता है, तो लज्जा नहीं आती। यानी कि मदिरा, यदि हम मदिरा का पान कर रहे हैं तो उससे हमारी लज्जा समाप्त हो जाएगी, लज्जा खत्म हो जाएगी। आगे देखिए, अन्वेक्षणम कृषि, यदि हम किसकी कृषि की देखभाल ना करें तो कृषि हमारी नष्ट हो जाएगी। फिर स्नेह प्रवासा श्रियात, स्नेह माने प्यार और प्रवास माने विदेश, श्रियात माने यदि हम विदेश में अधिक समय तक रुकें, लंबे समय तक हम विदेश में रहें तो हमारा स्नेह प्रेम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैत्री चा प्राणम यात, प्रेम या अनुराग के अभाव में मित्रता टूट जाती है। समृद्धि नायात का अर्थ होता है अनीति यानी अधर्म के मार्ग पर चलने से समस्त ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। त्याग प्रमाद ददनम, इसका अर्थ है कि लापरवाही, प्रमाद माने होता है लापरवाही, ददनम लापरवाही और सही जगह दान न करने से धन नष्ट हो जाएगा। यदि हम लापरवाही से रहेंगे और कहाँ खर्च करना है, कब करना है, कितना करना है, तो क्या हो जाएगा? हमारा जो है धन नष्ट हो जाएगा। तो जीवन की हर चीज़ सही कर्म और देखभाल पर ही क्या होती है? निर्भर होती है। यदि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारा अच्छा बिजनेस है और हम जो है ना आए दिन जो है नई नई गर्लफ्रेंड या नए नए शौक पैदा करेंगे तो हमारा धन जो है नष्ट हो जाएगा। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक अर्थ पद्धति का। दानम भोगो नास्ति त्र्योगतो भवन्ति वितस्य यो न ददति न भुंगते तस्य त्र्योगति भरवती। भर्तृहरि जी कहते हैं कि धन की 3 गति होती है। कितनी गति होती है? 3 गति। तो धन की 3 दशाएं हैं। यदि हमारे पास दानम भोगो नासा वित्तस्य तीसरा, भर्तृहरि जी कहते हैं कि धन की 3 गतियां होती हैं। कौन कौन सी? दान, भोग और नाश। ये 3 गति हैं दान की। दान, भोग, नाश। जो यत्त माने जो, यो माने जो, न ददाती न भुंकते, न तो किसी को देता है, भुगते ना उसका भोग करता है, खाता पीता है। तस्य माने उसकी, त्रिया गति, तीसरी गति, तृतीया गति कौन सी है? नाश की, नष्ट हो जाएगा। देखिए धन की जो 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। जो व्यक्ति नहीं देता है कि दान किसी को, और ना ही उस अपने पैसे से अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहा है, और ना ही दान दे रहा है, न ही वो खा रहा है, तो उसके धन की तीसरी गति होती है नष्ट, नाश। वो नाश हो जाता था, क्योंकि वो तो एक दिन तो मरना है ही। अब ना तो उसने दान किया, ना उसने उसको अच्छे अच्छे पकवान बना के खाए, ना अच्छे अच्छे फल खाए, तो एक दिन मर गया तो नष्ट, उसके लिए तो खत्म उसकी धन की महत्ता। तो जो अगर हमारे पास धन है तो हमें समय समय पर यानी कि जो देने योग्य है, देने का पात्र है, हमें उसको दे देना चाहिए यदि किसी को असल में ज़रूरत है। और यदि हम किसी को दान नहीं दे रहे तो हमें, और हमारे पास काफ़ी धन है, तो हमें उसका भोग कर लेना चाहिए। चाहे हम अच्छी गाड़ियाँ खरीदें, अच्छे कपड़े खरीदें, अच्छा घर बनाएं, अच्छा खाएं, कुछ भी करें, लेकिन उसका भोग अवश्य करें। अपने जो है धन का नाश ना होने दें, तीसरी गति तक ना जाने दें। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको कम समय में
ये 35 यानी कि 30 से 35 तक के श्लोक आपको अच्छे लगे हों तो मुझे कमेंट करना। मेरी गलतियों के लिए भी मुझे बताना। धन्यवाद दोस्तों।